वेरी वार्म वेलकम दिस शो। मैं हूं कामरान शाहिद। किसी को ये उम्मीद नहीं थी कि इतनी जल्दी किसी खून आशाम सिविल वॉर के बग़ैर, किसी जंग के बग़ैर जो है अफ़गानिस्तान के अंदर इस तरह का ट्रांसफ़र ऑफ पावर हो जाएगा जो कि अफ़गानिस्तान में देखने में। और तालिबान जो है इस वक्त वो अफ़गानिस्तान के करता धरता है। हमने जहाज़ को उड़ते हुए देखा, सिंबॉलिक था हेलीकॉप्टर जब उड़ा अमेरिका का, तो इसको तशबीह दी गई उस शिकस्त से जो वियतनाम में जिस वक्त त्याराओं का उड़ा था। बिल्कुल उसी वही मनाज़िर एक दफ़ा दोबारा रिपीट हुए थे। तालिबान ने सदारती महल पे कब्ज़ा कर लिया और इस वक्त जो है वो पूरे अफ़गानिस्तान के ऊपर अगर देखा जाए सिर्फ एयरपोर्ट के अलावा कंट्रोल तालिबान का है। अगर मैं आपको कुछ मनाज़िर दिखाऊं जो बड़े दिलखराश भी रहे इस वक्त, क्योंकि सिचुएशन जो है अफ़गानिस्तान में वो बड़ी अनसर्टन अनप्रडिक्टेबल है। अमेरिकन फ़ौजियों ने वहाँ पे फायरिंग की एयरपोर्ट के अंदर। ये आप देख सकते हैं जो फुटेज इस वक्त चल रही है, अगर हम फुल स्क्रीन दिखा दें, सदारती महल की है जहाँ पर तिलावत कुरान पाक की जा रही है और अपनी फ़तह का ऐलान किया जा रहा है। सदारती महल कभी हिंदुस्तान और उनके एजेंट्स के अंडर पाकिस्तान के ख़िलाफ़ जो है वो सरगर्मी और कार्रवाइयाँ करने के लिए मुख्तस हुआ करता था। अब सदारती महल तालिबान के पास है। एयरपोर्ट के अंदर एक हंगामी कैफियत है। अगर हम फुल स्क्रीन पर दिखा सकें कि बेसिकली हज़ारों सिविलियंस हैं, गैर मुल्की शहरी भी हैं और दूसरे लोग भी हैं जो वहाँ से फ़रार हासिल करना चाहते हैं, निकलना चाहते हैं। ये आप देख सकते हैं जहाज़ जो है जब उड़ा तो किस तरह लोगों ने उस पर चढ़ने की कोशिश की और परों में और टायरों के अंदर भी जहाज़ के टायर के साथ चिपक के कुछ लोग जो है वो चढ़ गए और उनमें 3 हलाकतें भी हुई, क्योंकि ऑब्वियसली जहाज़ जब उड़ा ये वो अफरा तफरी इस वक्त जो काबुल में चल रही है, ये वो अनसर्टेनिटी है। और ये आप देख सकते हैं कि जहाज़ के ऊपर से लोग गिरे हैं। जब जहाज़ हवा में चला गया तो जिन लोगों ने टायर्स या परों के ऊपर चढ़े हुए थे तो वो वहाँ से फिर हलाक हुए। इस वक्त पूरी दुनिया जो है वो अमेरिकन प्रेसिडेंट जो है जो बाइडन, उनकी पॉलिसीज़ के ऊपर खासी तनकीद करती हुई नज़र आ रही है। पहले ज़रा मैं बता दूं कि पूरी दुनिया ने इसको कवर किस तरह किया। वाशिंगटन पोस्ट जो है उसने लिखा है अफ़गानिस्तान फॉल्स टू तालिबान, और उसके साथ द टाइम्स ने लिखा है द ट्रायम्फेंट तालिबान टेक काबुल एज प्रेसिडेंट फ्लीज। अशरफ गनी जो है वो भाग चुके हैं और पता नहीं चल रहा, पहले था कि काज़ाकिस्तान में शायद वो गए हैं, लेकिन अब ये पता चल रहा रूसी मीडिया ने ये कहा है कि 4 ट्रक लेके जो है वो डॉलर्स के वो फ़रार हुए हैं और अभी तक उनकी जो मंजिल है वो अनसर्टन है। व्हाट द हेल डिड द ऑल दे डाई फॉर, डेली मेल है ये अमेरिकन सोल्जर्स की जो डेथ्स है उनके ऊपर कर रहे हो कि 20 साल के अंदर अफगानिस्तान में अरबों ट्रिलियन डॉलर्स अमेरिका के लगे, सोल्जर्स मारे गए और एंड में शिकस्त हुई। इसी तरह द इंडिपेंडेंट तालिबान स्विफ्ट टू पावर अफगानिस्तान प्रेसिडेंट फ्लीज। ये तमाम चीज़ें पूरी इंटरनेशनल मीडिया पे आ रही हैं और पूरी दुनिया गोमगू होकर पाकिस्तान समेत जो है वो देख रही है कि अफगानिस्तान में होगा क्या। क्योंकि इससे पहले अफगानिस्तान में जब गवर्नमेंट आई थी तो सिवियर हालात और मामलात थे, ह्यूमन राइट्स को लेकर सिवियर मामलात थे, औरतों के हकूक़ को लेकर, बच्चों के स्कूल और तालीम को लेकर। इस वक्त समझ नहीं आ रहा पहल कौन करेगा अफगानिस्तान को तस्लीम करने में। पाकिस्तान भी अभी गुमगू की कैफियत में है, उन्होंने अभी तक डिसाइड नहीं किया और जहाँ तक हमें पता चला है वो जब तक कोई और कंट्री शायद या कोई और कंट्रीज़ जब तक नहीं एक्सेप्ट करेंगी पाकिस्तान इसमें लीड नहीं लेगा। हिंदुस्तान जो है वहाँ पर बहुत बड़ी खामोशी है इस वक्त। हिंदुस्तान का जो एम्बेसी है वो खाली हो चुकी हुई है। ये कभी पाकिस्तान के लिए मुबैना तौर पर टेररिज्म यहाँ पर प्लान होता था और किया जाता था, और हिंदुस्तान जो है वो इस वक्त टोटली डिनाइल या डिसअपॉइंटेड मूड के अंदर है। पाकिस्तान के लिए अफगानिस्तान में तालिबान की फतह क्या रंग लेके आएगी, पाकिस्तान के लिए इसका क्या फॉल आउट होगा, क्या तालिबान अपने वादों पर कायम रहेंगे। जो पोस्चरिंग वो दे रहे हैं, अभी तो मेरे सामने मौजूद है, वो कह रहे हैं कि जनाब किसी के घर में एंटर ना हो, बज़ोर ताकत जो है हम काबुल को फतह भी नहीं किया और ना लोगों को मारेंगे, आम माफ़ी का ऐलान भी किया है। लेकिन क्या ये सब कुछ कायम रहेगा या कायम नहीं रहेगा, ये सबसे अहम तरीन सवाल है। क्योंकि इससे पहले जब तालिबान की गवर्नमेंट यहाँ आई थी तो हमने देखा था कि पाकिस्तान के जो फाटा के इलाके हैं और सवात जो है उसके अंदर फिर हालात इस तरह के हो गए थे कि वहाँ फ़ौजी ऑपरेशन के ज़रिए जो है वो निकालना पड़ा तालिबान एलिमेंट्स को, जो पाकिस्तानी तालिबान एलिमेंट्स था। पाकिस्तान के अंदर सॉफ्ट कॉर्नर है तालिबान के लिए। आज पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर ने कहा कि अफगानिस्तान में ग़ुलामी की ज़ंजीरें टूट गई हैं। उन्होंने अफगानिस्तान में अमेरिका की शिकस्त को से तशबीह दी। इसके अलावा मौलाना फजल रहमान का बयान मेरे सामने, उन्होंने बड़ी वार्म वेलकम किया है इस तमाम मामले को। शीरी मज़ारी साहब ने ट्वीट कर करके तालिबान की विक्ट्री, अमेरिका की डिफ़ीट को जो है वो कंपेयर किया है वियतनाम में उनकी डिफ़ीट से। तो ये सब कुछ हुआ और आज पाकिस्तान में एक और बड़ा अहम काम हुआ। यकसा तालीम का बिल प्राइम मिनिस्टर ने लॉन्च कर दिया, जिसमें मदरसे और सरकारी स्कूलों के लेवल पे ले गए हैं प्राइवेट स्कूल्स को, और ये यकसा तालीम के नाम पे। और आई थिंक इसमें 5वीं क्लास तक जो है
वो अब अंग्रेज़ी भी नहीं पढ़ाई जाएगी। अंग्रेज़ी एज अ सब्जेक्ट तो शायद होगा, लेकिन अंग्रेज़ी जितने अलूम हैं दूसरे, ख्वाह वो तारीख़ हो, ख्वाह वो पाकिस्तान स्टडीज़ हो, ख्वाह वो साइंस हो, वो सब उर्दू में कर दी गई है। मदरसों और सरकारी स्कूलों के लेवल पे लेगी ये गवर्नमेंट इस वक्त मुबैना तौर पर बादी नज़र में पाकिस्तान की एजुकेशन को। इस पर भी बात करने की कोशिश करूँगा। मेरे साथ आज के जो पैनलिस्ट मौजूद हैं उनका आपसे तारुफ करा दिया जाए। अली रबाज अवान साहब हैं, मामले खसूसी प्राइम मिनिस्टर के बराए CDA, सेनेटर मुसद्दिक मलिक साहब और मेजर जनरल रिटायर्ड एजाज अवान साहब। एजाज अवान साहब अगर मेरे साथ मौजूद हैं। मुसद्दिक मलिक साहब, पाकिस्तान को क्या करना चाहिए? पाकिस्तान के लिए क्या पैगाम है तालिबान का अफगानिस्तान में आ जाना? हमारी फॉरेन पॉलिसी की कितनी बड़ी कामयाबी है, लेकिन फॉरेन पॉलिसी पे अगर देखा जाए तो इस वक्त तो तालिबान ने तो हमें माइनस किया हुआ क्योंकि दोहा के मुज़ाकरात में हम नहीं शामिल। अमेरिका से हम वैसे ही नाराज़ हुए हैं या अमेरिका हमसे नाराज़ हुआ हुआ है। हमारे लिए क्या है अब इंगेज करना, क्या है रूल ऑफ बिजनेस, क्या होगा, किस तरह देखते हैं हम इसको देखना चाहिए? सदिक साहब। देखिए, मुझे नहीं पता आपने कैसे कहा कि पाकिस्तान की कामयाबी है, क्योंकि हमारा तो जो व्यू पॉइंट है वो न्यूट्रल है। इस वजह से हमें तो ये देखना है कि अफ़गानिस्तान का ऊँट किस कल बैठता है, ताकि हम अपनी पॉलिसी उसके मुताबिक से मुरतब कर सकें। लेकिन ये आपकी बात ठीक है कि वज़ीर आज़म साहब के प्रोग्राम जिसमें उन्होंने कहा कि ग़ुलामी की शक्ल्स टूट गई, और पाकिस्तान ने भी आज वही किया जो अफ़गानिस्तान ने किया है, इस तरह के जो तबसरे हैं। और शीरी मज़ारी साहिबा का जो तबसरा है वो जो मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेन अफेयर्स का तबसरा न्यूट्रलिटी का है, उससे वो मुताबिकत नहीं रखता। तो एक तरफ तो हम न्यूट्रलिटी की बात कर रहे हैं और दूसरी तरफ हम कह रहे हैं कि जैसे ग़ुलामी का तौक तोड़ा है उन्होंने, अफ़गानियों ने, तालिबान ने, उसी तरह हम भी आगे बढ़ रहे हैं। और शीरी मज़ारी साहिबा ने जिस तरह शिकस्त का जिक्र किया, जो आपने भी अपने तबसरे में फरमाया, वो मुताबिकत नहीं रखता पाकिस्तान की फॉरेन मिनिस्ट्री से जो न्यूट्रल की ख़बर आ रही है, उससे मुताबिकत नहीं रखता। तो पाकिस्तान को करना क्या चाहिए? मेरे ख्याल में पाकिस्तान को एक पॉलिसी जो है उसको लेकर चलना चाहिए और वो वाज़े हो जानी चाहिए पॉलिसी। वैसे तो प्राइम मिनिस्टर जब बोल दें तो पॉलिसी वाज़े हो जाती है, उसमें तो फिर कुछ न्यूट्रलिटी का एलिमेंट नहीं रह जाता। अगर आप वो देखें, या उन्होंने अमेरिका के मुतल्लिक जो बयानात का इजरा किया है, या उससे पहले जो उन्होंने कुछ बयानात दिए हैं, उसमें वज़ीर आज़म तो कुछ न्यूट्रलिटी वगैरह नहीं ले रहे, लेकिन वजारत ख़ारजा ले रही है। तो मेरा ख्याल है पाकिस्तान को अपना व्यू थोड़ा सा गार्डेड रखना चाहिए, ताकि हमारे पास वो स्ट्रेटिजिक स्पेस रहे जिसमें जिस तरह भी अफ़गानिस्तान सेटल होता है, हमारे पास वो स्पेस मौजूद हो जिसमें हम एक डिग्निटिफाइड तरीके से अपना जो फॉरेन पॉलिसी एजेंडा है उसको आगे बढ़ा सकें। मुझे लग रहा है कि 3 चीज़ें हैं जो इस वक्त पाकिस्तानी नुक्ता नज़र से अहम हैं। मेरे ख़्याल में एक तो हमने एक नई गुफ्तगू सुनी है जो हो सकता है सही हो। वो गुफ्तगू ये है कि ये पुराने तालिबान नहीं हैं, ये नए तालिबान हैं, और नए तालिबान जो हैं वो इंटरनेशनल लेजिटिमेसी के लिए पुराना बिहेवियर नहीं दिखाएंगे। अगरचे मैंने अभी एक वॉल स्ट्रीट जर्नल का आर्टिकल पढ़ा जिसमें ह्यूमन राइट्स की वायलेशंस का उन्होंने तज़किरा किया है, मगर बहरहाल उस तरह का खून खराबा तो नहीं देखने में आया जैसा पहला खून खराबा देखने में आया था। तो पहला तो ये असम्पशन जो हम कर रहे हैं फ़ॉरेन पॉलिसी में या अपने बयानिए में कि ये पुराने तालिबान नहीं, ये नए तालिबान हैं, ये बड़ा अहम जुज़्व है जिसके ऊपर हमें सोचना होगा कि और देखना होगा बड़ी कीन आय के साथ कि ये किस हद तक सही है और क्या बिहेवियर रहता है तालिबान का। दूसरी हमारी असम्पशन ये है कि क्योंकि काबुल बहुत तेज़ी से फॉल हुआ है, तो हमारे यहाँ इमिग्रेंट्स या जो महाजरीन हैं वो नहीं आएंगे जैसे कि पहले आए थे। जी, ये हमारी असम्पशन है। वो आज आपने देखा जैसे आप जहाज़ में दिखा रहे थे पीछे भागते हुए लोगों को, तो ये कितनी सेफ़ असम्पशन है कि हमारे यहाँ लोग नहीं आएंगे इस जंग के नतीजे में या इस अनसर्टनिटी या इस खौफ के नतीजे में। ये भी हम एक असम्पशन है जिसको इस्तेमाल कर रहे हैं अपनी फ़ॉरेन पॉलिसी में। तीसरी जो बात ज़ेरे लब बहुत से लोग कह रहे हैं और नहीं कह रहे, वो ये है कि चीन एक बहुत अहम रोल प्ले करेगा। यानी तालिबान के लिए यानी एक तरह से चलाने के लिए, क्योंकि उनको भी आदत है, बहुत ज़्यादा पैसा उनको मिलता रहा है किसी न किसी तरीके से, तो वो पैसा जो है अब उनको चीन से मिलना शुरू हो जाएगा तरक्की की मद में, और इस वजह से वो एक स्टेबल हुकूमत बनाने की सोचेंगे। ये 3 बड़े अहम जो हैं जुज़्व हैं इस वक्त की जो हमारा नैरेटिव है उसका हिस्सा हैं, और ये तीनों हमें टेस्ट करने पड़ेंगे। और उम्मीद यही की जाती है कि लेकिन आपको पाकिस्तान की फॉरेन पॉलिसी है, आपको लगता है कि पाकिस्तान, जिस तरह मुझे आज पता चला एक बड़े
बावसूख ज़राए से कि बेसिकली अफगानिस्तान पे तालिबान पे हमारा इन्फ्लुएंस ही नहीं है। अशरफ गनी हमसे वैसी बात नहीं करते थे। ये तालिबान जो है उन्होंने हमारा इन्फ्लुएंस इसलिए मानने से इनकार कर दिया क्योंकि अमेरिका की उनसे डील हो गई कि हम तो जा रहे हैं, वो इन्फ्लुएंस ख़त्म हो गया। और हमने जो थोड़ा बहुत ह्यूमन राइट्स पे बात भी की है तालिबान से, वो हमने चाइना और रशिया का अलाइंस बना के, एक अनडिक्लेयर्ड अलाइंस बना के उनसे बात की है। तो आपको लगता है मुसद्दिक साहब, पाकिस्तान जिसका हमेशा अफगानिस्तान में 79 के बाद से, खासतौर पर जब से तालिबान को लॉन्च किया गया यहाँ से, एक इन्फ्लुएंस रहा है, वो इन्फ्लुएंस जो है वो नज़र नहीं आया, ना दोहा के टॉक में से नज़र आ रहा है, ना हुकूमत साजी में उनकी कोई नज़र आ रहा है, और नज़र आना भी नहीं चाहिए आपके ख्याल में? जी देखिए, इंटरनेशनल आइसोलेशन का तो हम शिकार हैं। हमने यूनाइटेड नेशंस में भी आपने देखा, दीगर जगहों पे भी देखा कि जहाँ भी तालिबान की बात आती है हमें इनवाइट नहीं किया जाता। तो क्या इंटरनेशनल हम आइसोलेशन का शिकार हैं? मेरे ख्याल में हम शिकार हैं आइसोलेशन का, और उसकी बहुत सी वजूहात हैं। आज एक सोमबर दिन है, इस वजह से मैं उन तफसीलात में नहीं जाना चाहता कि वो क्या क्या रोल किस किस वक्त हमारी फॉरेन पॉलिसी ने प्ले किया, कैसे हमें एक मुल्क के महवर से निकल के दूसरे फिर वापस आते रहे। लेकिन मैं समझता हूं कि इसके बावजूद मेरा ज़ाती ख्याल है ये, और मेरी महारत नहीं, जनरल साहब इस पे ज़्यादा बेहतर तबसरा कर सकते हैं, कि हमारा इन्फ्लुएंस किसी हद तक तालिबान पे रहेगा। ऐसा नहीं है कि वो हमारा बिल्कुल इन्फ्लुएंस जो है वो ख़त्म हो गया। हो सकता है इंटरनेशनल जो फोरम्स हैं उन पे हमारा इन्फ्लुएंस कम हो गया। ठीक है, चलो अगर आप इजाज़त दें तो मैं उनसे भी पूछ लूं, फिर गवर्नमेंट से पूछ लेंगे। एक आखिरी बात, अगर एक आखिरी बात मैं कर दूं जी, एक आखिरी रिस्क मैं डिलीनी, मैंने आपके सामने असम्पशंस भी तीनों रख दी, चीन के हवाले से, नई जनरेशन के तालिबान के हवाले से, वो महाजिरीन के ना आने के हवाले से, फिर मैंने आपको ये भी बता दिया कि हमें पॉलिसी के अंदर जगह रखनी चाहिए ताकि हम जो भी डिस्पेंसेशन आए उससे अच्छे तरीके से आगे बढ़ा सकें, और फिर कोई एक स्टेबल पॉलिसी, ये जो तकरार है वज़ीर आज़म के बयानिए में और वज़ारत ख़ारजा के बयानिए में ख़त्म हो। जो एक अहम चीज़ है वो ये है कि हमारा जो इंटरनेशनल बॉन्ड है वो सिर्फ ये पिछले कुछ दिनों के अंदर बहुत अपनी जो वैल्यू है वो खो चुका है। पिछले 1-2 महीने के अंदर उसमें बहुत ज़्यादा हमारी जो बॉन्ड की वैल्यू, जो हमने बॉन्ड्स इशू किए हुए इंटरनेशनल मार्केट में, वो उसकी वैल्यू गिर गई है। और आज जो बैनुल अक़वामी जरीदे हैं, जिनका अंग्रेज़ी के जरीदे जो इंग्लिस्तान और अमेरिका के जरीदे हैं, वो उन्होंने कुछ ने हवाला दिया है पोटेंशियल ऑफ सैंक्शंस का, पाकिस्तान का इसी तालिबान से ताल्लुक़ के हवाले से। तो ये एक और रिस्क फैक्टर है जिसको हमें अच्छी तरह से हमारे जनरल साहब से भी उसके बाद इकट्ठे गवर्नमेंट पे रिस्पॉन्ड करेगी, उसको हमें अच्छे तरीके से इसको बढ़ाना चाहिए ताकि ये तासुर और रिस्क जो है ये ख़त्म हो। जी मेजर जनरल जहाज जवान साहब जो है उनको मैं तब से जानता हूँ जब वो GOC सवात थे, और मैं वहाँ सवात में पाकिस्तानी फ़ौज ने जो है वो बड़ा ज़बरदस्त वहाँ पे ऑपरेशन किया, और सवात से वहाँ पे तालिबान का जो लॉ एंड ऑर्डर का मसला उन्होंने क्रिएट किया हुआ था उसको ख़त्म किया। तो जहाज जवान साहब, आपको पता नहीं याद हो कि याद ना हो, मुझे तो पूरा याद है, और आप बावर्दी थे उस वक्त और बड़े डैशिंग थे, अब भी हैं, उस वक्त भी थे। उस वक्त भी मैंने आपसे कुछ सवालात पूछे थे उस पर। लेकिन आज की रेलेवेंस के हवाले से ज़रा मुझे ये बताइएगा कि आपको लगता है कि वो दोबारा ऑपरेशन करना पड़ जाए आइंदा आने वाले सालों में, अगर अब तालिबान की गवर्नमेंट दोबारा अफगानिस्तान में आ गई है, जिस तरह की एक दफ़ा पहले हमने किया था सवात में, फाटा में? व्हाट्स योर टेक ऑन द इंटायर सिचुएशन? थैंक यू वेरी मच कामरान शाह। यस, मेरे ख्याल में पहली बात तो ये है कि लेट्स होप फॉर द बेस्ट एंड प्रिपेयर फॉर द वर्स्ट। मुझे नहीं लगता कि तालिबान की हुकूमत आने से खुदा न खास्ता वो दिन लौट कर आएंगे। अब न कोई नो गो एरिया है, अब पाकिस्तान की सरहदें बहुत महफूज हो चुकी हैं, और हमने जो बॉर्डर जहाँ से इन्फिल्ट्रेशन हुआ करती थी और जो उस वक़्त सेफ हेवन्स थे और नो गो एरियाज बन चुके थे, उन सब को हम साफ़ कर चुके हैं। बॉर्डर फेंस हो गया, उस पर सर्वेलेंस डिवाइसेस लग गई हैं, कले बन गए हैं, नई रेजिंग फ्रंटियर कांस्टेबलरी की हो गई है, और तकरीबन 2 लाख के करीब हमारी फ़ौज उस बॉर्डर को सिक्योर कर रही है। तो उस तरह के इंशाअल्लाह वो हालात कभी रिटर्न नहीं होंगे। न तालिबान का कोई ऐसा डिज़ाइन मुझे लगता है कि वो पाकिस्तान के अंदर बदअमनी फैलाना चाहते हैं। अगर हमारा नैरेटिव कमज़ोर होता, जिस तरह मलिक साहब ने एक बात की है, मैं थोड़ा सा उनकी व्यूज़ को रिस्पेक्ट करने के बावजूद थोड़ा सा उनसे डिफ़र करूँगा। अगर पाकिस्तान आइसोलेटेड होता और पाकिस्तान की ये पॉलिसी या पाकिस्तान का इन्फ्लुएंस ना होता, या इस पॉलिसी पर तनकीद होती, तो अमेरिका हमारा शुक्रिया अदा न करता फॉर यूजिंग आवर इन्फ्लुएंस, और दोहा डायलॉग को इनिशिएट कराने में जो हमारा रोल था उसको वो अप्रिशिएट ना करते। दूसरी बात,
एक्सटेंडेड ट्रॉयका का इस रीजन का सबसे बड़ा मुल्क हिंदुस्तान, जो अमेरिका की गुड बुक्स में है, जिसके अशरफ गनी गवर्नमेंट के साथ बहुत अच्छे ताल्लुकात थे, आज वो एक्सटेंडेड ट्रॉयका का हिस्सा नहीं है। लेकिन पाकिस्तान की एक्सटेंडेड ट्रॉयका में अब भी इन्फ्लुएंस है और आज भी हमारी दावत पर तालिबान पाकिस्तान में मौजूद हैं, वो आ गए हैं। तो नॉर्दर्न अलायंस की बात कर रहे हैं आप या दूसरे? हमारा इन्फ्लुएंस आप तालिबान के किन लोगों की बात कर रहे हैं जो आगे? जो आज इस वक्त पाकिस्तान में मौजूद हैं, चाहे वो साबका नॉर्दर्न अलायंस के लोग हैं जी, लेकिन वहां पे जो अफगानियों की बात कर रहे हैं ना आप, टेक ओवर भी किया है। जी जी, मैं अफगानियों की बात कर रहा हूं। आप कह रहे तालिबान आ गए, तो मैंने कहा तालिबान यहाँ भी आ गए, परेशान कर दिया। नहीं, मैंने उनकी दावत, जो बात आप भूल गए, ध्यान नहीं दिया, मैंने कहा पाकिस्तान की दावत पर जो आए हैं, मैं उनकी बात कर रहा हूँ। दूसरी बात यह है कि इस वक्त जो तालिबान आए हैं, उनसे भी जो पाकिस्तान ने आज नेशनल सिक्योरिटी कमेटी में जो प्रिंसिपल डिसीजंस हुए हैं जी, मेरे ख्याल में उनमें भी वही बात है जो पूरी दुनिया तालिबान को कह रही है और हम भी उनको यही कह रहे हैं और हम भी उनसे वही ज़मानत चाहते हैं जो दुनिया चाहती है। तो हम ना आइसोलेटेड हैं, ना हमारा नैरेटिव दुनिया से कट ऑफ है, न दुनिया हमें उस नज़र से देख रही है। हाँ, इंडिया प्रोपेगेंडा करेगा, अशरफ गनी गवर्नमेंट करेगी, और अमेरिका अगर स्केप गोटिंग करना चाहता है और वो अपनी नाकामियाँ जिसकी वजह से आज मौजूदा हुकूमत सस्टेन नहीं कर सकी, अगर उसका इल्ज़ाम वो हम पे धरना चाहता है, तो वो 20 बरस से हम पर इल्ज़ाम लगा रहा है, कोई नई बात नहीं है। वी कैन विदस्टैंड दैट एलिगेशन, लेकिन हम अपने प्रिंसिपल स्टैंड पे कायम रहेंगे और वो ये है कि अफ़गानिस्तान में हुकूमत वो होनी चाहिए जिससे तमाम अफ़गानों की सपोर्ट हासिल हो। अफ़गानिस्तान की सरजमीन को दूसरे ममालिक के लिए इस्तेमाल नहीं होना चाहिए, वहाँ पर वायलेंस या ह्यूमन राइट्स वायलेशन नहीं होनी चाहिए। अगर ये तीन बातें हो जाती हैं, बिल्कुल ठीक है सर, ये आपका पॉइंट आ गया। हम दुनिया से कट ऑफ नहीं है और दुनिया के साथ ही खड़े हैं। बिल्कुल ठीक है। अली नवाज अफगान साहब, मुझे आज पता चला कि बेसिकली पाकिस्तान, ये तो ठीक फिर हमारे जनरल साहब के दोहा डायलॉग पाकिस्तान ने स्टार्ट करवाया, अमेरिका ने शुक्रगुजारी भी की होगी, लेकिन बाद में पाकिस्तान का इन्फ्लुएंस और उनकी शिरकत जो बदतदरीज कम होती गई और ख़त्म हो गई। अब भी आज पता चला मुझे कि पाकिस्तान जो है वो ह्यूमन राइट्स के हवाले से अपने कंसर्न जो कन्वे कर रहा है तालिबान को, वो चाइना और रशिया के साथ मिलकर एक अलायंस बना के कर रहा है। डायरेक्टली पाकिस्तान का आपको लगता है कि इन्फ्लुएंस नहीं है तालिबान गवर्नमेंट पे? इन्फ्लुएंस से मुराद एक वो लिवरेज जो वो बात सुना करते थे या उस पर थोड़ा बहुत अमल भी किया करते थे, एक तो ये बता दीजिए। और दूसरा, आप लोगों के जहन में क्या है गवर्नमेंट के कि यूरोप ने तो कह दिया कि अगर ह्यूमन राइट्स की वायलेशन नहीं करेंगे तब एक्सेप्ट करने का सोचेंगे, आपके जहन में भी कोई खाका है, कोई चार्टर ऑफ डिमांड्स है? अच्छा, थैंक यू उस्ताद मोहतरम। ये एक जो मैं मुसद्दिक भाई ने बात की, बिल्कुल ठीक बात है, उनसे एग्री करता हूँ कि हमें पाकिस्तान का जो मौक़िफ़ है, चाहे पाकिस्तान की हुकूमत का और वही मौक़िफ़ पाकिस्तान के वज़ारत ख़ारजा का है कि हम अफ़गानिस्तान को न्यूट्रल ही ट्रीट कर रहे हैं। और उसकी आपकी बहुत सारी मैं उसकी मिसालें दे सकता हूँ कि हम क्या चाहते हैं। हम ये चाहते हैं कि डिफरेंट पॉलिटिकल और एथनिक ग्रुप्स जो हैं अफ़गानिस्तान के, एक पॉलिटिकल सिचुएशन, पॉलिटिकल सेटलमेंट पे पहुँचें और एक पॉलिटिकल सोल्यूशन निकले इस चीज़ का। और ये जो मौक़िफ़ हमारा है, ये आज का मौक़िफ़ नहीं है। अब हुकूमत तो हमारे पास अब आई है ना, 9/11 के बाद से हमारा ये है कि लड़ाई, कॉन्फ्लिक्ट किसी चीज़ का हल नहीं है। आप किसी को बंदूक के ज़ोर के ऊपर, किसी को लड़ाई के ज़ोर के ऊपर किसी को सरनगू नहीं कर सकते। और स्पेशली अफ़गानिस्तान के अंदर उनका पॉलिटिकल सेटलमेंट ही हल है। और आज 20 साल बाद अमेरिका भी इस चीज़ के ऊपर आया। उसके बाद उनसे जिस बात से मैं एग्री नहीं करता, जो उन्होंने प्राइम मिनिस्टर की बात की कि वो जंजीरें टूटने वाली, शायद मुसद्दिक भाई ने हिस्ट्री नहीं पढ़ी हुई। उसका कॉन्टेक्स्ट ये है कि इस अफ़गानिस्तान की अगर हम हिस्ट्री पढ़ें, 18वीं सेंचुरी में ये काम ब्रिटिश राज भी कर चुका है, उसमें उसकी नाकामी हुई। उसके बाद 80s में 70s में रशिया ये कर चुका है और उसके अंदर भी उसको नाकामी हुई। और आज अमेरिका ने जो 20 साल करके देख लिया, उसमें भी उसकी नाकामी हुई। तो इसमें मतलब वो कॉन्टेक्स्ट ज़रा डिफरेंट है, उसको वो दूसरी तरह ले रहे थे, शायद वो हिस्ट्री का कोई इशू हो। उसके बाद उन्होंने कहा कि बहुत सारे लोग हैं, देखें हमारे पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत जो जनरल साहब ने बात की कि हमने वर्स्ट के लिए तैयारी की हुई थी और हमें मतलब ये देखना चाहिए हमें क्या मसाइल क्या आ सकते थे, कि जो हमने पिछली दफ़ा देखा
कि 3 to 4 मिलियन जो कोल्ड वॉर के अंदर रेफ्यूजीज, 17 लाख तो वो हैं जो डॉक्यूमेंटेड हैं, और उसके अलावा और 30 से 40 साल हो गए उनको पाकिस्तान के अंदर रहते हुए। बहुत बड़ा इशू था, बिल्कुल सिंपल समझ आती है। उधर अगर खुदा ना खास्ता खून मतलब कोई सिविल वॉर हो जाती, क्या कहते हैं, खून रेजी होती, वहाँ कुछ खून रेजी होती, कुछ सिविल वॉर होती, ये बहुत बड़ा था। जर्मन सफ़ीर का एक इंटरव्यू अभी चल रहा था, उसका बयान चल रहा था कि अखवान एयरपोर्ट पर लगभग कोई 10,000 लोग मौजूद हैं, और वो 10,000 लोग समझते हैं कि उनको अखवान छोड़ देना चाहिए। अगर उस नंबर को कंपेयर किया जाए, और अगर हम अपने बॉर्डर्स को देख लें जो 2800 किलोमीटर लंबा बॉर्डर है, और उसमें माइग्रेशन का पता कर लें कि कितने लोगों ने, तो टोटल मेरे ख्याल कल जो रिपोर्ट हुए थे 419 लोग थे, और वो भी ड्यू टू ये नहीं था कि वहाँ कोई मसला हो रहा है, वो एक नॉर्मल रूटीन थी। तो ये बहुत बड़ा पाकिस्तान के लिए एक अच्छी चीज़ हुई है, तो हमें उस चीज़ से खौफजदा नहीं होना चाहिए। हालात पाकिस्तान के लिए अच्छे की तरफ जा रहे हैं। एक आपने जो बात की इससे रिलेटेड कि हम क्या चाहते हैं, जो इंटरनेशनल कम्युनिटी चाहती है, हम कोई चीज़ डिफरेंट नहीं चाहते हैं। हम ये चाहते हैं कि जो ह्यूमन राइट वायलेशंस जो पहले जब 96 में एक हुआ था, और आपने देखा था कि पूरी दुनिया किस तरह उस पर रिएक्ट किया था, हम भी चाहते हैं ह्यूमन राइट वायलेशंस नहीं होने चाहिए। इंटरनेशनल चार्टर मुझे एक बात बताइए नवाज अमान साहब, क्योंकि प्राइम मिनिस्टर का एक बड़ा सॉफ्ट कॉर्नर रहा है तालिबान के मुतालिक, चाहे इल्ज़ाम की हद तक है, आप जानते हो को तालिबान खान भी कहा करते थे। क्या वैसे आप लोगों की डिस्कशन जो होती है आपस में कैबिनेट में या गवर्नमेंट में या आप लोगों के साथ, प्राइम मिनिस्टर ऑल द वे आउट जाएंगे तालिबान के साथ, चाहे तालिबान कुछ भी करते रहें? क्योंकि ऑब्वियसली जो उनका थोड़ा रिलीजियस एलिमेंट्स का जो उनका पर्सपेक्टिव है तालिबान का, वो आजकल प्राइम मिनिस्टर के पर्सपेक्टिव से भी बहुत करीब तर है। वो भाई हम सिलेबस में भी देख रहे हैं और प्राइम मिनिस्टर की सोच में भी देख रहे हैं। तो ऑल द वे आउट जाएंगे तालिबान के लिए रिगार्डलेस ऑफ वो क्या कर रहे हैं अपने मुल्क के अंदर या नहीं, या आप कहेंगे नहीं हम वाकई ये सिर्फ ये जो आपने भी सलामती कमेटी का जो आया है हमारे सामने एक इलामिया, ये सिर्फ लफ्जी नहीं है, प्रैक्टिकली पाकिस्तान जो है वो उसी मॉडल पे जाएगा ह्यूमन राइट्स को लेकर जो कि वाकई होना चाहिए? ये आपने अपनी राय बड़ी कोई हतमी कर दी। कभी भी पूछ रहा हूं मैं तो खान आपसे, साहब का अगर व्यू पॉइंट आप मुझे नहीं याद पड़ता मतलब शायद मुझे नहीं याद पड़ता कि अब खान साहब ने कभी तालिबान की हमायत की। हमारे खान साहब ने हमेशा यह कहा कि 9/11 के बाद अगर इस रीजन की हिस्ट्री को देखा जाए, ये जो ये अफगान कौम को देखा जाए, ये कभी सरेंडर नहीं करते हैं, या ये अपनी सकाफत, अपने कल्चर, अपनी रवायात के बहाव पे चलते हैं। उन्होंने कहा अफगानिस्तान का हल ये नहीं है जिस तरह अमेरिका उनको इन्वेड करके कर रहा है, ये काम ब्रिटिश करके देख चुका है, ये काम रशिया करके देख चुका है, ये हल नहीं है। तालिबान कहाँ से आ गए? उन्होंने तो ये कहा कि आप अगर चाहते हैं तो ऑल पॉलिटिकल ग्रुप्स, ऑल पॉलिटिकल पार्टीज, ऑल एथनिक ग्रुप्स बैठ के एक पीस सेटलमेंट करें, एक पॉलिटिकल सिचुएशन में से एक सेटलमेंट निकालें, और इसका कॉन्फ्लिक्ट से कोई ताल्लुक नहीं। हम हमेशा किस चीज के साथ है कि पाकिस्तान अमन के साथ है। आपने उसको ड्राइव कर दिया प्रो तालिबान। नहीं मैं आपको बताऊं मैं क्यों कह रहा हूं अली भाई, मैं थोड़ा आपको बता दूं, डिफरेंट सेक्ट्स हैं, आपसे बात कर रहा हूं मैं आपसे। मैंने ये इसलिए कहा था, मेरी बात सुन लीजिए, आपने कहा मैंने क्यों कहा। मेरी ज़िंदगी का जो पहला इंटरव्यू था प्राइवेट किसी चैनल की तरफ से जब मैं पेयर हुआ, वो इमरान खान साहब का था, और फिर मौलवी सूफ़ी मोहम्मद की शरीयत जो थी सवाद में चल रही थी, फ़ौज उनके खिलाफ जंग में बरसरे बेकार थी, और प्राइम उस वक्त इमरान खान साहब चेयरमैन तहरीक इंसाफ के, वो सूफ़ी मोहम्मद की शरई निज़ाम को विच वॉज अबव द लॉ ऑफ पाकिस्तानी कॉन्स्टिट्यूशन डिफेंड कर रहे थे। और मैं उनसे पूछा था कि पाकिस्तानी फ़ौज लड़ रही है उनसे, वो उसको सपोर्ट नहीं कर रहे थे, वो उसको डिफेंड कर रहे थे। तो इसलिए मैं आपसे पूछ रहा हूँ कि उनकी सोच बड़ी सॉफ्ट है। मैं ज़ाती तौर पर भी जानता हूँ। चीज़ों को डिफरेंटली डील कर रहे हैं आप, डिफरेंटली डील कर रहे हैं दो चीज़ों को। शरीयत मोहम्मदी जिसकी आप बात कर रहे हैं, नहीं मैं शरीयत मोहम्मदी की बात नहीं कर रहा, नहीं मैं जो शरीयत तालिबान ने नाफिज की थी सवाद के अंदर, मैं उसकी बात कर रहा हूँ। जी सवाद की बात कर रहा हूँ, बीच में सवाल कर रहा हूँ। मुहिम का नाम शरीयत निफाज़े, मैं सुन खुदारा कामरान भाई मेरे उस्ताद थोड़ी सी बात सुन लीजिए। जी शरीयत निफाज़े मोहम्मदी, मोहम्मद जो उनके जो हेड थे, तो जो पहले जमात इस्लामी के अंदर थे। फिर थोड़ी हिस्ट्री आपको बता देता हूँ, ये प्रिंसले स्टेट है। उस वक्त भी जो खान साहब कहते होते थे 1967 में इस रीजन ने पाकिस्तान के साथ इल्हाक किया था, और 1973 में पाकिस्तानी लॉज वहाँ इम्प्लीमेंट होने लग गए थे। 73 से पहले जो उनके मर्डर रेट था वो एक था। इलाके पाकिस्तान के बाद जो थोड़ा सा मसले मसाइल आए तो लोगों ने कहा जो हमारा पुराना निज़ाम था हमें वो चाहिए। उस वक्त ये कॉन्टेक्स्ट था, वो आप उस कॉन्टेक्स्ट को तालिबान के साथ पाकिस्तान डिड नॉट एंडोर्स कोर्ट्स विद इन कोर्ट्स एंड लॉ विद इन लॉ, दैट्स व्हाई पाकिस्तानी फौज ऑपरेशन किया वहां पे। लेकिन बहरहाल ये आपका, मैं तो उस कॉन्टेक्स्ट से पूछा था, मैं अगर ब्रेक एक ले लूं। आप उसके बाद 9/11 होता है,
उसके बाद 9/11 उसके बाद होता है। मैंने इंटरव्यू की 2009 में किया था प्राइम मिनिस्टर का। सर मैं यही तो बताने की कोशिश कर रहा हूँ, एक तो आपका उस्ताद मोहतरम मुझे आप ना मतलब थोड़ा एक ब्रेक ले लूं सर। पिछले शो में मैं इमरान खान साहब के मुतालिक एक परसेप्शन है, वो ऑब्वियसली तालिबान के मुतालिक सॉफ्ट कॉर्नर रखते थे और इस्लामाबाद में उनके सबसे पहले हेडक्वार्टर्स खोलने की या एग्रीमेंट्स या उनका सेंटर खोलने की बात भी की थी। ऐसी कोई बात नहीं, वो तो उनका है। तो मैं पूछा था कि क्या हर लिहाज से एक्सेप्ट कर लेंगे तालिबान को, चाहे वो कुछ भी करें वहाँ पे, या वाकईतन पाकिस्तान कहेगा अगर हम ड्रॉ करते हैं लाइन, क्योंकि हमने भी ऑपरेशन यहाँ पे किया हुआ है, उसका आउटफॉल हमने भी फेस किया हुआ है। ये तमाम बातें आपसे दोबारा पूछ लूँगा अभी एक ब्रेक के बाद। जी, एक तो बड़ा अच्छा काम हुई तालिबान के आने से, अशरफ गनी के जाने से, कि हिंदुस्तान अब हमें अफगानिस्तान से कम वीक नहीं कर सकेगा। लेकिन सबसे अहम सवाल यही है कि दो कंट्रीज़ जिन्होंने अभी तक दोस्ताना ताल्लुकात की ख्वाहिश का इजहार किया है ओपनली अफगानिस्तान तालिबान के साथ, वो हैं चाइना और रशिया। इन दोनों का जो ह्यूमन राइट्स का ट्रैक रिकॉर्ड है वो कोई एक्सेप्शनल नहीं पूरी दुनिया के अंदर। जनरल साहब, जो सवाल मैं अली नवाज ईमान साहब से पूछ रहा था, तालिबान का तो अभी हमें नहीं पता, लेकिन क्या हमें पता है कि हमने क्या करना है और किन शराइत में उनसे मिलना है, गिवन द फैक्ट प्राइम मिनिस्टर इमरान खान इस पर लीड कर रहे हैं? मेरे ख्याल में हम बड़े वाज़े हैं और हमारी पॉलिसी पहले भी जो पॉलिटिको मिलिट्री लीडरशिप ने डिसाइड की हुई है अफ़गानिस्तान की, उसमें हमें कोई ऑकवर्ड सरप्राइज़ नहीं मिला। अभी भी जो हमारी पॉलिसी है उसमें देखें, एक बात तो ये है जो मैं समझता हूँ, ज़ाती राय है मेरी, कि कोई आदमी तालिबान को ये अफ़गान तालिबान को ये डिक्टेट करने की कोशिश न करे कि वहाँ किस तरह की हुकूमत होगी और कौन कौन लोग हुकूमत का हिस्सा बनेंगे। ये उन्हें कोई डिक्टेट नहीं कर सकता, ना वो इसकी बात मानेंगे। एक दफ़ा बहुत पहले जब उनसे बात हुई थी कि आप तमाम फैक्शंस को अपने साथ लेकर हुकूमत बनाएं, तो उनके एक रिप्रेजेंटेटिव का जवाब बड़ा इंटरेस्टिंग था। उसने कहा, जी आप पाकिस्तान के मरकज़ में एक ऐसी हुकूमत बना लें जिसमें आसिफ अली जरदारी, नवाज़ लीग और PTI और फजलुर रहमान ग्रुप और क्यू लीग सारे शामिल हों। आप इस तरह की एक मुश्तरका हुकूमत बना लें तो बहुत अच्छा होगा। डेमोक्रेसी हो तो उसमें अपोजिशन होती है। अब देखना ये है कि टेम्पररी अरेंजमेंट जो बनता है, जी, क्या एक एडहॉक गवर्नमेंट वहाँ पे बनती है, एक नेशनल गवर्नमेंट बनती है और वो फिर नए इंतखाबात की तरफ जाते हैं कुछ अरसे के बाद या नहीं? अगर वो नहीं जाते और तालिबान इस बात पर बजिद रहते हैं कि इक़्तिदार ऐसे ही उनकी गवर्नमेंट को जो अफगान एमिरेट नहीं, उनकी हुकूमत थी इस्लामिक एमिरेट ऑफ अफगानिस्तान, वो कहते हैं हमें वोट से नहीं निकाला गया था, हमें अमेरिकन ताकत से निकाला गया था और हमने अपनी हुकूमत दोबारा एस्टेब्लिश कर ली है। वहीं से शुरू कर रहे हैं 9/11 से जिद रहते हैं। जी जी नहीं, 9/11 से वो अगर शुरू कर रहे हैं, देखें, लेकिन उनके रवैये में जो तब्दीली है उसको हमें अप्रिशिएट करना चाहिए। बिल्कुल ठीक है। उन्होंने आते ही आम मुआफ़ी का ऐलान किया है। उन्होंने ईरान के साथ, जो कि एक राइवल हुकूमत समझी जाती थी पिछले तालिबान के दौर में, उन्होंने 2 दफ़ा डेलीगेशन वहां भेजा और उनके साथ मुज़ाकरात किए हैं। तो हमें चेंजेस नजर आ रही हैं, अपने साथ में लाया है। बिल्कुल ठीक है, तो बिल्कुल ठीक है सर, नजर आ रही है। तो वी कैन होप फॉर द बेस्ट। सर पॉइंट आ गया आपका, बेहतरी की तरफ जाएंगी और पाकिस्तान भी यही चाहता है। बिल्कुल ठीक है सर, वायलेंस ना हो। ऑब्वियसली मुसद्दिक साहब, जॉइंट सेशन नहीं होना चाहिए था इस अहम तरीन इशू के ऊपर, या आप समझते हैं कि नहीं जो हो रहा है ठीक हो रहा है? जी मेरे ख्याल में तो नहीं, मेरे ख्याल में जॉइंट सेशन ज़रूर होना चाहिए, लेकिन मैं कुछ चीज़ों की तरफ आपकी तवज्जो मरकूज़ करवाना चाहूँगा। मुझे अभी भी ख़तरा है, मैं जनरल साहब की बहुत सी बातों से मुत्तफ़िक हूँ, लेकिन मुझे अभी भी ख़तरा है कि एक असम्पशन है जो हमने की है गुड तालिबान की, कि ये नए तालिबान हैं जिनका रवैया मुख्तलिफ है। अल्लाह करे कि ऐसा ही हो, हमें तो यही उम्मीद रहेगी। मगर पिछली मरतबा आपने देखा कि जब तालिबान की हुकूमत आई तो मुल्क में शिद्दत पसंदी में इजाफ़ा हुआ। ये मौजूदा तारीख़ है। वैसे तो मैं तारीख़ का स्टूडेंट नहीं हूँ, जिसका ज़िक्र अभी अवान साहब ने भी, मेरे भाई ने किया है कि इनको तारीख़ कम आती है, वो ठीक है बात, लेकिन मौजूदा तारीख़ का मैं हवाला दे देता हूँ। आपको याद होगा कि हमने कहा जब उन्होंने शुरू में आके जो हमारे मलिक थे फाटा के, उनकी गर्दनें काटी, तो हमने कहा कि भाई ये तो यहाँ पे आज़ाद इलाका है, यहाँ पे ऐसे होता रहता है। फिर वो पेशावर तक पहुंच गए और आपको याद होगा कि हमारी पुलिस के अफसरान जो थे वो प्रोटेक्शन मनी देना शुरू हो गए तालिबान के जो थोड़े से जो इलाके के लोग थे उनको अपनी ज़िंदगी, क्योंकि वो नाकों पे खड़े होते थे। फिर आपने देखा कि वो पता चला कि वो थोड़ी अफगान तालिबान कितने किलोमीटर इस्लामाबाद से रह गए। सर वो कह रहे हैं उसकी रेप्लिकेशन, मैं आपसे डिसएग्री नहीं कर,
देखे ना पाकिस्तान के बहुत से argument वांटेड सुन लें, जी रिजेक्ट कर दी जी जी, मेरा आर्गुमेंट सुन ले फिर रिजेक्ट कर दीजिएगा। और आपको याद है कि दाता साहब में धमाके हुए, स्कूलों में धमाके हुए, लाल शहबाज कलंदर, पार्क्स में धमाके हुए, किडनैपिंग फॉर रैंसम हुई, ड्रग्स। आपका पॉइंट क्या है सर? क्विकली आ जाए जरा, मैं फिर गवर्नमेंट का मौका भी लेना। मेरा पॉइंट ये है कि हमारी जो हमारी असम्पशन है वो ये है कि ये वो वाले तालिबान नहीं है, मगर वहाँ पे टीटीपी तो है। और अभी मौजूदा पिछले 1, 2, 3, 4 हफ्ते के अंदर जो आपने देखा, चाहे वो हमला हो चीनियों पे या दहशतगर्दी के अंदर बॉर्डर पेट्रोलिंग पे लोग शहीद होने 1-2 शुरू हो गए हैं, तो आपने देखा है कि शिद्दत पसंदी में भी और दहशतगर्दी में भी इजाफा हुआ है। आई होप वो कम हो जाए जिस तरह के जनरल साहब कह रहे हैं। तो सर आप ये कह रहे हैं कि ये असम्पशन है, इसको भी देखना पड़ेगा कि शिद्दत पसंदी में इजाफा ना हो, टेररिज्म में इजाफा ना हो, पाकिस्तान मुखालिफ सरगर्मी में इजाफा ना हो। और देखें अशरफ गनी और मैं ये समझता हूँ कि आखिरी बात ये है कि जो तालिबान की टेररिज्म और चीज़ है। राइट, ये पॉइंट आपके आगे गवर्नमेंट के पास। अली नवाज ईवान साहब, सर ये जिस शिद्दत पसंदी की परसेप्शन या प्रजम्पशन की बात कर रहे हैं, एक इम्कान की बात कर रहे हैं मुसद्दिक मलिक साहब, आपके भी जहनों में है? मुझे फिर मैं कहूँगा मुसद्दिक भाई ने पहले मैंने उनको पुरानी जो प्रॉपर हिस्ट्री था उसका थोड़ा मैंने बताया था। अब जो रीसेंट हिस्ट्री जिनकी वो बात कर रहे हैं मैं बता देता हूँ। जिन तालिबान का वो जिक्र कर रहे हैं वो तालिबान वो नहीं थे जिसको आप अफगान तालिबान कहते हैं। एक वो रिएक्शन आया था, इफ़ यू रिमेंबर, कि धमाका बॉम्बिंग हुई थी अफगानिस्तान के अंदर, और उसमें से वो मुल्ला उमर साहब फ़रार हो गए थे और अमेरिका ने कहा था कि डूम वॉर और पाकिस्तान फोर्सेस जाके उनको यहाँ से पाकिस्तान के बॉर्डर्स पे जाके उनको रोके और उनका मुकाबला करें। और उसके बाद पाकिस्तान की फोर्सेस पहली दफ़ा जो हमारा 2800 किलोमीटर लंबा बॉर्डर है उसके ऊपर गई थी और उसके ऊपर फिर वो रिएक्शन आया था। और उसी रिएक्शन की वजह से फिर आपने याद होगा फिर उसके बाद बहुत बड़ा रीज़न उसके बाद 2006-07 में उसके बाद जो हमारी लाल मस्जिद ऑपरेशन हुआ था और जिसकी आप पहले बात कर रहे थे, तरीके नफाज शरीयत मोहम्मदी, जिसके पहले उनके जो फजलुल्लाह साहब और बैतुल्लाह मसूद साहब का एग्रीमेंट हुआ था और उसके बाद ये पाकिस्तान के अंदर हालात कशीदा हुए थे। आप दो चीज़ों को मिक्स मत करें मुसद्दिक भाई, दो चीज़ों के को मिक्स करने की कोशिश करें। हम ये कह रहे हैं, हमें जो समझने की बात है, इस वक्त तक जो पूरी दुनिया एक्सपेक्ट कर रही थी, जो पूरी दुनिया जिससे डर रही थी, बाशमूल पाकिस्तान, क्योंकि सबसे ज़्यादा फॉल आउट पाकिस्तान या उनके जो नेबरिंग कंट्रीज़ है, ताजिकिस्तान, उज़्बेकिस्तान, ईरान, चाइना, जिस पे फॉल आउट आ सकता था कि अगर वहाँ खून रेजी हो जाती और दूसरी तरह वह पूरी तरह लड़ाई होती दोनों अफगान नेशनल फोर्स और तालिबान के दरमियान, और उसका जो फॉल आउट आता वो बड़ा डेंजरस था। अल्हम्दुलिल्लाह वो चीज़ नहीं हुई। सर एक आपसे सवाल पूछूं, क्लियर सवाल, बिल्कुल क्लियर कट सवाल अली भाई। जी जी देखें, ह्यूमन राइट्स की तो हमारी भी कोई इतना खास, वो मैंने क्लियर कट बता दिया तालिबान। जी वो सर आपने जो आपने बताना था बता दिया। मेरा तो सवाल है ह्यूमन राइट्स के ऊपर तो हमारी भी कोई इतनी शानदार ना तारीख है, ना हाल है, ना मुस्तकबिल नज़र आ रहा है, तो उसको तो छोड़ें आप कि पाकिस्तान ये यूरोपियन यूनियन डिमांड करे तो और बात है, हम चाइना और रशिया एक ही सब में खड़े हुए हैं। लेकिन असल सवाल जो होना चाहिए तालिबान के साथ वो ये कि यहाँ जो अटैक हुए पाकिस्तान में, ख्वाह वो APS के बच्चों के ऊपर हुआ या दूसरी जगहों पे धमाके हुए, उन तमाम लोगों को प्रोटेक्शन मिली जाके अफगानिस्तान के अंदर, तो कम से कम आपको ये तो एश्योरेंस लेनी चाहिए इस वक्त की तालिबान जो गवर्नमेंट बनने जा रही है कि पाकिस्तान में होने वाला आइंदा कोई भी खुदा न खास्ता ऐसा टेररिज्म, पहली बात तो वहाँ से हो ना, और अगर पाकिस्तान से हो तो पना वहाँ पे ना मिले जाके, वो नो गो एरिया है पाकिस्तान के लिए। ऑब्वियसली अफगानिस्तान का बॉर्डर आपने हमारा ह्यूमन राइट्स का फिर आपने हतमी राय दे दी कि हमारे इन मुल्कों का तो ह्यूमन सर मेरे साथ प्रोग्राम कर लीजिएगा, मैं आपको इस पे बात कर लेंगे, इसमें कर, मैं नहीं कह रहा ये कुछ है, मैं ये कह रहा हूँ कि इस पे बात कर लेंगे, अभी टाइम नहीं, लेकिन मैं ह्यूमन राइट्स का अपना पूरा प्रोग्राम कर सकता कर दिया उन्होंने। आप अपनी गवर्नमेंट पे क्यों ले जाते हैं यार? 70 साल का ह्यूमन राइट्स है भाई, बिल्कुल जरूरी है। आप ये ना कहें आपकी गवर्नमेंट आके ठीक कर दिया कोई भी लैंड तो अफगान लैंड पाकिस्तान के खिलाफ इस्तेमाल नहीं होनी चाहिए। और इसी तरह पाकिस्तान की जो हमने भी काउंट किया हुआ है कि पाकिस्तान की सरजमीन भी किसी के खिलाफ इस्तेमाल, बिल्कुल हमने तो पहले कह दिया था एब्सोल्युटली नॉट, जिसकी तरफ हम जा रहे हैं। सही सही, बिल्कुल सही, ये बड़ी अच्छी बात है अली नवाज ईमान साहब। मैं ये कहता हूँ ये आपके ज़हन में तो बड़ी, मुसद्दिक साहब इससे अच्छी और क्या बात हो सकती है कि प्राइम मिनिस्टर ने पहले कह दिया था एब्सोल्युटली नॉट, जिसका आप लोगों ने पता नहीं किस तरह देखा, उसको बड़ा अच्छा उन्होंने कहा, और अब तालिबान की बारी है कि वो भी कहे एब्सोल्युटली नॉट कि पाकिस्तान के खिलाफ कोई एक्टिविटी जो होगी वो हम ना सपोर्ट करेंगे ना उसको रिफ्यूज देंगे। तो बड़ी अच्छी बात है मुसद्दिक साहब।
जी, मेरा ख्याल है कि अफ़गानिस्तान को हक है कि वो अपनी हुकूमत जैसी तैसी भी बनाए, जो उनका जी चाहता है और जो वहाँ पे हुक्मरानी करे। लेकिन मैं समझता हूँ कि पाकिस्तान की खारजा पॉलिसी के अंदर थोड़ा सा रख रखाव जो है वो बढ़ना चाहिए। हम जो मुल्कों को कॉल आउट करते हैं, मेरे ख्याल में ये गैर ज़रूरी है। बाज़ मरतबा हमारा मुल्कों से इल्हाक होता है, बाज़ मरतबा नहीं होता, और पूरी दुनिया में ऐसा ही होता है। लेकिन ऐसा नहीं होता कि जब आपकी किसी मुल्क के साथ राय ना मिले तो आप उसको कॉल आउट करना शुरू कर दें। मेरे ज़ाती ख्याल में, मेरी नाकस राय में, अगर पाकिस्तान मुल्कों को कॉल आउट करना बंद कर दे, जैसा एक दफ़ा उसने सऊदी अरेबिया को कर दिया, फिर चीन को कर दिया, फिर अमेरिका को कर दिया, तो ये जो पाकिस्तान यो पॉलिसी करता है कि चीन के सारे कॉन्ट्रैक्ट चोरी के थे, फिर उसके बाद अमेरिका ने हमें रोक दिया, अमेरिका ने हमें फ़ोन किया, फिर सऊदी अरेबिया ने हमें रोक दिया, फिर लेकिन हमें जाना चाहिए था लेकिन हम नहीं गए, लेकिन अगली दफ़ा जाएंगे। इससे जो ऑसिलेशन होती है फॉरेन पॉलिसी में, मैं समझता हूँ कि वो अच्छी सर मुझे क्विकली लेकिन इस वक्त जो इससे पहले मैं ब्रेक में एक सवाल पूछता पूछते हैं अली नवाज अमान साहब, क्या रशिया और चाइना में से कोई एक कंट्री भी अगर अफगानिस्तान की तालिबान गवर्नमेंट को मान ले, हमारे लिए इनफ होगा एक्सेप्ट करना उसे या नहीं? नहीं, ये देखिए सिर्फ ये इनफ नहीं होगा, पूरे देखिए कंसेंसस डेवलप होगा। देखिए अफगानिस्तान के 5 बड़े बॉर्डर्स हैं और 5 बड़े बॉर्डर्स पे 5 बड़े मुल्क हैं और फिर इंटरनेशनल वर्ल्ड है, उसके कंसेंसस के साथ इंशाल्लाह ताला हम जाएंगे। ठीक है सर, ये पॉइंट आ गया कि चाइना ब्रेक एक लेंगे, ब्रेक। अफगानिस्तान में लम्हा बलम्हा सिचुएशन चेंज हो रही है और ऑब्वियसली वी आर अटैच टू इट, वी आर रिलेटेड टू इट, और जिस तरह सिचुएशन आएगी हम आपके साथ शेयर भी करते रहेंगे और आपके सामने इश्यूज जो हैं पाकिस्तान की सलामती को लेकर वो भी हाईलाइट करते रहेंगे। मुझे दीजिए कल तक इजाज़त। दुनिया खबर की दुनिया।